दोस्तों, आज हम ये कान्हा जी का प्यारा सा पोशाक बनाए हुए हैं, जिसमें साथ में देखिए पगड़ी भी बनाए हुए हैं। पगड़ी ये कुछ इस तरह का बना हुआ है जो गर्मियों के लिए काफ़ी अच्छा है। इसे हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाए हुए पगड़ी को ये बालों के ऊपर से आप डाल सकती हैं अपने कान्हा जी को। और साथ में देखिए यहाँ पे हम इस तरह से बनाए हुए हैं पोशाक, जिसमें चोली कुछ इस ढंग का आपको मिलेगा, बिल्कुल अलग डिजाइन में अलग हटकर मिलेगा चोली। इसे हम ऊपर से डाले हुए हैं चोली, यानी ऊपर से इसे हम अलग से बनाकर यहाँ पे टाके हुए हैं। ये काफ़ी अच्छा, ये बिल्कुल कॉटन कपड़ा से बना हुआ है। ये काफ़ी आरामदायक पोशाक है। और साथ में ये हम आप लोगों को बतला दें कितने नंबर के कान्हा जी का है। देखिए ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए हम बनाए हुए हैं। चोली ऊपर से डालने का है। देखिए इस तरह से चोली है, ये हम ऊपर से चोली टाके हुए हैं यहाँ पे। जब आप कान्हा जी को पहनाएंगी तो उसे कान्हा जी को इस तरह से चोली सबसे पहले आप डाल लेंगी। यहाँ पे हम देखिए ये डोरी लगाए हुए हैं। देखिए सबसे पहले आप कान्हा जी को चोली डाल लेंगी इस ढंग से। डालने के बाद फिर आप यहाँ पे इसे टाइट करते हुए पहना लेंगी। डोरी को टाइट करते हुए आप पहनाएंगे तो ये काफ़ी खूबसूरत लगेगा। आइए देखते हैं कैसे बनता है। एक तरह से आप ऐसे भी देख सकती हैं। देखिए हम कान्हा जी को यहाँ पे ये इस तरीके से चोली सबसे पहले डाल लेंगे। इस तरीके से चोली डालने के बाद फिर हम यहाँ पे ये इस ढंग से, ये इस ढंग से डोरी डालकर पहना लेंगे। देखिए इस तरीके से पूरा घेरा, अच्छा इस पे घेरा है, घेरा वाला पोशाक है। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है। इसे हम इस तरह का कॉटन कपड़ा से बनाएंगे। देखिए बिल्कुल ही सूती कपड़ा है। अब इसे हम देखिए सबसे पहले इसकी लंबाई कितनी ले लेंगे। ये घेरा का कपड़ा काटे हुए हैं हम। चौड़ाई इसमें हम लिए हुए हैं 3 इंच और लंबाई इसमें लेंगे हम 39.5 से, आप 40 भी रख सकते हैं। तो इतना हम इसमें लंबाई रख लिए हैं। अब देखिए ये तो घेरा का कपड़ा हो गया हमारा, इससे हम घेरा बनाएंगे। और ये देखिए चोली के लिए हम कपड़ा रखे हुए हैं। चोली में लंबाई लेंगे हम 10 इंच। 10 इंच इसका लंबाई लिए हुए हैं और चौड़ाई इसमें लेंगे हम 2.5 इंच। तो ये चोली के लिए हो गया। और पगड़ी के लिए देखिए लंबाई हम लिए हुए हैं 11.5 इंच लंबाई लिए हुए हैं। और इसका ये चौड़ाई है, ये हमारा 2 इंच के लगभग आप रख लीजिए इसका चौड़ाई। तो इतना हम ले लिए हैं। अब देखिए आगे हमें किस तरह से क्या करना है। ये तीनों में हमें किस तरह से, हम इस तरह का लेस ले लेंगे, इस तरह का लेस ले लेंगे। और ये इस तरफ से धागा नहीं निकलेगा, तो इस तरफ हम यहाँ पे इसे लगाते चले जाएंगे सीधा तरफ से। देखिए ये इस तरीके से यहाँ से लगाना शुरू करेंगे। मशीन की सिलाई यहाँ देते हुए इसे पूरा हम लंबाई में कंप्लीट कर लेंगे। इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद अभी हम पगड़ी का कपड़ा हटा देते हैं। चोली हम रखते हैं सामने में। चोली में भी हम इसी तरह से इसमें देंगे। तो इसमें चोली में देने के लिए इससे पहले हमें क्या करना होगा, देखिए इसे इस तरीके से हम सिलेंगे। सबसे पहले एक सिलाई हम देंगे यहाँ पे, इस तरीके से लाएंगे और इसे हम इस तरीके से लाएंगे और इस तरह से हम ले आएंगे। इसके बाद देखिए इस ढंग से, इसके बाद यहाँ पे हमें इस तरह से, पहले हम एक सिलाई यहाँ लगा लेंगे। इसके बाद इस तरह से इसे मिलाते हुए हम लंबाई में पूरा इसका भी लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। चोली में भी कंप्लीट कर लेंगे। और पगड़ी का जहाँ तक है, तो पगड़ी में भी हम जिस तरह से चोली में बनाएंगे उसी तरह से पगड़ी का कपड़ा में भी हम करेंगे। देखिए पगड़ी में हमें करना क्या है, इसे इस तरीके से ले लेना है
और इसे दोनों को मिलाते हुए इस तरफ भी थोड़ा सा हम मोड़ेंगे और इस तरफ भी, ये दोनों को हम मिला लेंगे इस तरह से। यस, चलिए हम पगड़ी बाद में बतलाते हैं, पहले हम ये पोशाक तैयार करते हैं। तो देखिए, इसे बनाने के लिए चलिए सबसे पहले इसमें हम ये लगाकर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम लेस को लगा चुके हैं साइड में। अब इसमें हम चून बनाएंगे। तो चून हम किस तरह से बनाएंगे, यानी प्लेट बनाएंगे। तो प्लेट किस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल इस तरीके से नज़दीक नज़दीक में बनाते हुए हम देखिए उठाएंगे, ये इस तरह से बिल्कुल करीब करीब में बनाते हुए, और इसे हम सिल लेंगे इस तरीके से। सुई धागा मेरा यहीं पर हमारा लगा हुआ है, इसलिए हम इसे सिल लेंगे। तो इस तरह से प्लेट बनाते हुए आप इसे सिलकर कंप्लीट कर लें। सबसे पहले हम इसे ही बनाएंगे। देखिए यहाँ तक आ गया। देखिए किस तरह से हमें प्लेट बनाना है। ये यहाँ उठाएंगे इस तरीके से, यहाँ पे बिल्कुल करीब में, नज़दीक नज़दीक में हम ये चून बनाते हुए, यानी प्लेट बनाते हुए डालेंगे और साथ में सिलते भी चले जाएंगे। तो चलिए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे प्लेट बना लिए हैं। ये गोल आप इस तरीके से गोल यहाँ पे चला आएगा। तो इसके पहले हम क्या करेंगे, अब इसमें यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी लगाने के लिए इस तरीके से इसे ले लेंगे और इसके नाप का हम कपड़ा यहाँ कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कपड़ा कट कर लेंगे, जैसा कि हम और भी वीडियो में बतलाए हुए हैं। कपड़ा कट कर लेंगे, यहाँ पे सील लेंगे। सीलने के बाद इसे इस तरीके से सीलेंगे, ये इस तरीके से सीलेंगे। सिलने के बाद इसे हम इस तरह से लाकर यहाँ पे सिल लेंगे। सिलने जब ये कंप्लीट हो जाएगा, सिल लेंगे, तो यहाँ पे एक डोरी डाल लेंगे हम। तो चलिए इतना हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसे डोरी डालकर इसमें हम कंप्लीट कर लेते हैं। और देखिए चोली भी इस तरह से हम सिल चुके हैं। अब अगर आप चोली को कट करके बनाना चाहती हैं तो कट करके भी बना सकती हैं, या तो फिर देखिए इसे हम इस तरीके से मोड़ेंगे, बिल्कुल आधा आधा पे ले आएंगे। ये आधा आधा पे आ गया। अब यहाँ पे हम इस तरीके से इसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद चोली को आप इस तरह से कान्हा जी को पहना सकती हैं। तो ये कान्हा जी का चोली आ जाएगा। इसे बीच में हम यहाँ पे बीच में लगा लेंगे। यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक हल्का सा छोटा सा हम यहाँ पे छोटा सा हम एक गांठ लगा देंगे सुई धागा की मदद से। तो चलिए पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसमें सिलाई कर चुके हैं, डोरी भी डाल चुके हैं। देखिए अब डोरी डालने के बाद वापस से जब पहनाएंगी तो ये इस तरह से बिल्कुल गोलाई में आ जाएगा। तो इसके पहले हमें देखिए क्या करना है, इसे बिल्कुल इस ढंग से हम रख लेंगे। और ये जो हम चोली बनाए हुए हैं, चोली के लिए जो कपड़ा हम यहाँ पे मोती लगाए हुए हैं, इसे हम इस ढंग से सिल लेंगे। सिलने के बाद इसे यहाँ पे लाके देखिए, यहाँ पे नीचे की ओर देखिए कितना दूरी पर है कपड़ा पका। तो यहाँ लाकर हम इसे सिल लेंगे सुई धागा की मदद से। ठीक इस जगह पे हम सिलेंगे सुई धागा की मदद से। सिल लेंगे तो ये चोली आपका हो जाएगा यहाँ पे तैयार। ठीक बीचों बीच में इस तरह से हमें करना है कि बीचों बीच में आए, बिल्कुल बीचों बीच में इसे सिल लेंगे। ये चोली बनकर तैयार हो जाएगा आपका। अब देखिए ये घेरा आपका, ये पोशाक आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए अब हमें पगड़ी में क्या करना है, ये लेंगे और जैसा कि हम बतला रहे थे आप लोगों को, देखिए इस तरह से हम एक बार थोड़ा सा इसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ले आएंगे। लाने के बाद यहाँ इस तरह से हम इसी लेस को फिट करना यहाँ हमें है, पूरी इसे लंबाई में यहाँ से यहाँ तक इसे हमें फिट कर लेना है। तो चलिए इसे हम सिल कर कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से देखिए मैंने इसमें हम चोली ऊपर से यहाँ पे सिले हुए हैं। देखिए ये जो चोली सिले हैं ये अंदर की ओर से न डालकर ऊपर की ओर से यहाँ पे हम कुछ सुई धागा की मदद से हाथ से ही यहाँ पे हम सिले हुए हैं। इस तरह से डोरी को
बिल्कुल डोरी को ना सटाते हुए इसे सिले हैं। और जब हम पहनाएंगे इसे तो यहाँ देखिए डोरी टाइट कर लेंगे। टाइट करने से पहले हम इस तरह चोली कान्हा जी को पहना लेंगे। सबसे पहले पहनाने के बाद में देखिए हम डोरी यहाँ पे टाइट कर लेंगे। अभी तो हम इसी तरह यहाँ पे डाल रहे हैं, इसलिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है। और इस तरह से आपका ये चोली देखने में भी ऊपर से सुंदर लगेगा। चोली घेरा बनकर तैयार हो जाएगा। तो देखिए इसे तो हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए अब यहाँ पे हम इसमें ये लेस लगाए हुए हैं, तो इसके साथ में हम एक छोटा सा पतला सा और दूसरा लेस लेंगे और इसे हम इस तरीके से यहाँ पे लगा लेंगे। पूरे में सिल लेंगे लंबाई तक। एक हम सिल चुके हैं, दूसरा फिर से हम एक यहाँ पे सिलेंगे। तो चलिए इसे सिलकर तैयार करते हैं। अब देखिए अब हम यहाँ पे इसे तैयार कर लिए हैं। इसे अब हम इस तरीके से अगर आप इसे मोड़ेंगी तो देखिए ये चीज़ इस तरफ चला जाएगा और हमें ये चीज़ को इस तरफ लेना है। देखिए ये हम इस तरीके से इसे मोड़ेंगे। यहाँ हम कट कर लेंगे। जो हमारा यहाँ पे बाहर की ओर नज़र आ रहा है इसे कुछ कट कर लेते हैं। ये हो गया। अब ये दोनों को बराबर पे लगा, क्योंकि हमें यहाँ पे बालों के ऊपर से पहनाना है, इसलिए ये हम थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा रखेंगे। अब इसे यहाँ इस तरह से सिलेंगे, इसे इस तरह से सिलेंगे, जैसा कि हम और भी पगड़ी में आप लोगों को बतलाए हुए हैं। इस तरह से हम यहाँ पे सिल लेंगे सबसे पहले सुई धागा की मदद से। पहले एक हल्का सा हम सिलाई दे लेंगे, सिलेंगे हल्का हल्का ताकि ये जगह पे लग जाए। इसके बाद फिर हम इसे अच्छी तरीके से सिल लेंगे। देखिए ये हो गया। बाकी इस पे अच्छा तरीक़ा से सिलना बाद में सिलेंगे हम। सबसे पहले इसका हम आकृति जो बनाना है हमें वो बना लें। अब इसके बाद यहाँ बीचों बीच में सिलेंगे। देखिए मिलाते हुए बीचों बीच में सिल लेंगे। तो सबसे पहले हम सुई को इस तरफ ले आएंगे। आप गांठ लगाते हुए भी इस तरफ ला सकती हैं। हम यहाँ पे इस तरफ देखिए इस ढंग से ले आए हैं। अब इसे एक पर एक चढ़ाते हुए छोटा छोटा हम टाँका डालेंगे। जो दिखे ना। अब इस पे हम नीचे की ओर से ले जाकर गांठ लगा देंगे यहाँ पे। चलिए इसे गांठ लगाते हैं। सुई में हम और धागा पिरो लेते हैं, इसके बाद आगे बतलाते हैं। इस तरह से देखिए यहाँ पे हम इसे सिले। अब हम सुई में धागा डाल चुके हैं। वाइट कलर का ही धागा हम यहाँ डाले हुए हैं। देखिए अब इसे इस तरह से मोड़ेंगे। मोड़ने के बाद हम यहाँ पे और लेकर इसे हल्का हल्का देखिए इस ढंग से सिल लेंगे। चलिए यहाँ तक सिल लिए। अब वापस जाएंगे। चाहे तो आप गांठ लगाकर वापस जाएं, या तो इसी तरह आप इसे मजबूती से सिलते हुए वापस जा सकती हैं। तो जिस तरह से हम इस तरफ का सिले उसी तरह हम दूसरे साइड का जो है उसमें भी सिल लेंगे। यहाँ पे पीला धागा आप ले लें। हम यहाँ पे जिस कलर का मतलब आप कपड़ा बना रही हैं जिस कलर का कपड़ा से उसी कलर का धागा ले लें। यहाँ हम सिर्फ आप लोगों को दिखलाने के लिए ये वाइट कलर का धागा यूज कर रहे हैं। देखिए ये हो गया। अब इसे यहाँ पे थोड़ा सा सिल लेंगे। थोड़ा सा
अब यहाँ हम अंदर की ओर से ले जाकर गांठ दे लेते हैं। इसके बाद आप लोगों को दिखलाते हैं कि ये पगड़ी किस तरह से, सिंपल सा पगड़ी कैसा बनकर तैयार हुआ। ये देखिए आपका पगड़ी इस तरह से कुछ बनकर तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पोशाक अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।